मैनपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी और सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और जनता इसका जवाब देगी। इस दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठा, जहां भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध बताया। आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है आप? आज प्रदर्शन कर रही है जी। कलेक्ट्रेट पर लगातार नारेबाजी भी कर रही है, किसके विरोध में कर रही है और क्या है पूरा मामला आपका? पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं, उनके साथ जो अभद्र टिप्पणी की उसका भी आज विरोध, और उससे पहले 33% जो महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही थी और 3 दशक हो गए बराबर चलती रही, लेकिन संसद में कभी पारित नहीं होने दिया। उसके आक्रोश में हमारे माननीय मोदी जी ने जब ये बात उठाई तो फिर भी नहीं पास होने दिया। तो उसके आक्रोश में मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की अस्मिता अस्तित्व पर आंख कोई उठाए तो बद्दुओं आंख फोड़ दीजिए और मारे जो तमाचा बिना बात मारने को, यदि कसम तुम्हें है वो कलाई तोड़ दीजिए। और क्या मिलेगा? और आज केवल चूहा बनने से अब काम नहीं चलेगा। आज राजनीति में फिर इन विपक्षियों से कहना चाहूंगी कि तुम ये मत समझ लेना ये कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। और इतना कहने के बाद मैं सभी यहाँ की बैठी हुई नारी शक्ति जो आज विद्रोह कर रही है, ये विद्रोह नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। अपने हक के लिए हमें आगे आना होगा और हमारी माँ भारती के ऊपर, हमारी नारी शक्ति के ऊपर आग जो उठाएगा और हमारे उसके श्वेत आंचल पर तालिक भी लगाएगा तो चौराहे पे, मैं तो इतना कहूंगी इन विद्रोहियों को, विपक्षियों को चौराहे पे लटका के कुत्ते छोड़ दीजिए। भारत माता की। महिला समूह के साथ में आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या पूरा मामला है, किस लिए कर रही हैं? आज हम यहाँ महिला समूह के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सपा सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उनको सार्वजनिक पटल पर उनसे माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को इसलिए अभद्र टिप्पणी किसी भी तरह से मान्य नहीं है। आज 33% जो आरक्षण नहीं दिया गया है, उसके लिए हम सभी बहनें 33% आरक्षण की मांग करते हैं। ये होना ही चाहिए। अगर देश हित में, अगर नारी शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अगर कार्य किया जाता है तो ये 33 आरक्षण हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। हालांकि आज जो महिला समूह इकट्ठी हुई है, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि अखिलेश यादव 33% जो आरक्षण जारी हो रहा था उसको नहीं होने दिया है, तो वो कहाँ पे टिकट डालने हैं? हालांकि उनकी पत्नी भी जो है ना उसी दायरे में आती है। नहीं तो उनके पूरे परिवार को राजनीति चाहिए, उनकी सभी घर की महिलाओं को, चूहे तक को राजनीति चाहिए। लेकिन केवल आम नारी जो समाज में, संगठन में काम करती है, मेहनत करती है, बस उसको रोड़ा बना के अपने लागू नहीं होने देना चाहते हैं। अगर ऐसा न हुआ था लागू न हुआ तो अनवरत इसी तरह विरोध चलेगा, लगातार विरोध चलेगा। समाजवादी पार्टी, अन्य जो भी पार्टियां इसका विरोध करेंगी, सबका विरोध करेंगे। आज कलेक्ट्रेट पर आप यहाँ पर जो है कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही है, किस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पहले तो सपा सांसद जिला हमीरपुर के अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने एक माननीय मोदी जी के लिए बहुत गलत टिप्पणी की। भाई माननीय मोदी जी ये कहते हैं तेल की बचत करो, धन की भी बचत होती है उससे। भाई एक दिन एक घर में आजकल 5-5, 6-6 गाड़ियां, वाहन हैं। तो इस समय जो भी हुआ आप सबके सामने है कि तेल वेल नहीं आ पा रहा या दाम बढ़ गए हैं, तो उन्होंने इस तरीके को ले करके और भी धन की बचत के लिए बातें कही, जैसे कि सोना कम खरीदिए। तो ये तो बात ठीक है, मैं भी पसंद नहीं करती इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी जाए। जो है उसी को हम लोग नहीं पहन रहे हैं, उसको ही हिसाब भर का यूज करते हैं और बाकी लॉकर में रखते हैं। देखिए 33% का जो आरक्षण है
वो हम लोगों को मिलना चाहिए। भाई विपक्ष ने उस दिन उसको विरोध में खारिज करवा दिया, वोट ही नहीं दिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो और चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश। तो ये हम बहनों का हक है, अधिकार है, इसको कैसे वो जुटला सकते हैं। भाई हम लोगों का वोट चाहिए, हम लोगों की सेवा चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये कुछ मिलने नहीं देंगे। भाई 33% तो लगातार महिलाओं के पक्ष में बात करते हुए कितनी बात, क्या बात आप। माननीय नेताजी आज इस संसार में नहीं है, लेकिन जब बलात्कार का एक बार मुद्दा उठा तो माननीय नेताजी ने क्या कहा, लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, कोई 8-9 साल का बच्चा ये काम नहीं करता, इसमें सारे समझदार बच्चे होते। ठीक बात। दूसरे उन्हीं के ही तोताराम जी थे, उस समय दर्जा प्राप्त मंत्री, उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं की भी इच्छा होती है, क्या 2.5 महीने 3 महीने या 3 साल 4 साल उस बच्ची की भी इच्छा होती है। तो इस तरीके की टिप्पणियां ये शुरू से करते आए हैं, ये इनके जहन में है कि महिलाओं को कुछ मत दीजिए, वो शोषण ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार। आज प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है हमको 33% का आरक्षण मिलना चाहिए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गलत टिप्पणी करेगा तो हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग तो आवाज उठाएंगे।